न्यूज वक्त में अब बात करते हैं यूपी में बसे बांग्लादेशी शरणार्थियों की। योगी सरकार ने विभाजन के वक्त पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से विस्थापित होकर यूपी के तमाम जिलों में बसे परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन बांग्लादेशी शरणार्थियों को इनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। बता दें कि इन शरणार्थी परिवारों को 1960 में सरकार ने पीलीभीत जिले के अलग अलग गांवों में घर और खेती के लिए जमीन दी थी, लेकिन उन्हें इसका कभी मालिकाना हक नहीं मिला। इसकी वजह से इन परिवारों को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। पूर्वी पाकिस्तान यानी अब बांग्लादेश से उत्पीड़न के कारण भाग कर आए हजारों बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को 6 दशक बाद योगी सरकार उन्हें जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। यूपी के पीलीभीत जिले के 25 गांवों में बसे 2196 शरणार्थी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। अभी योगी जी को जो बोला है, जो बंगाली समाज का जो लोग आए हैं बाहर से, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो उसमें हम लोग बहुत खुश है। अगर मालिकाना हक मिल जाए तो हम लोग को बहुत फायदा भी होगा। जमीन जिसका दिया गया सरकार की तरफ से, उसका कोई मालिकाना हक नहीं मिला आज तक, ना उसको कोई लोन मिलता है, ना मतलब कोई सरकारी कुछ लाभ नहीं मिलता है। अब अगर योगी जी ने कहा कि जो कहा है तो सही कहा है, मालिकाना हक मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाल ही में दिए गए निर्देश के बाद इन परिवारों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। लिहाजा 62 साल के इंतजार के बाद विस्थापित परिवारों को अब उस जमीन की कानूनी मान्यता मिलने वाली है, जिस जमीन पर वे रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि 60 से 65 साल से लंबी लड़ाई लड़ रहे थे अपने हक को लेकर। भारत में रह तो रहे थे, लेकिन भारत के नागरिक नहीं माने जा रहे थे। लेकिन अब वो कह सकते हैं कि हाँ, हम भारत के नागरिक हैं और नई नई चीजें सुधार होंगी और उनको इसको फायदा मिलेगा। और ये भी कहना है कि जो 55-60 साल के लोग हैं, उनका कहना है कि हमको तो उसका फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको फायदा मिलेगा। फिलहाल पीलीभीत जनपद में बंगाली समाज के काफी बड़ी तादाद है। ऐसे में देखते हुए यहाँ पर लोगों को फायदा मिलने वाला और कहना कि ये लोग सरकार को बधाई दे रहे हैं। पीलीभीत के जिला प्रशासन के मुताबिक सरकार ने 1960 में इन परिवारों को आवास और खेती के लिए जमीन तो दी थी, लेकिन उन्हें कभी कानूनी मालिकाना हक नहीं दिया गया। कानूनी अधिकारों के न मिलने से वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से भी वंचित रहे। ये स्थिति सिर्फ पीलीभीत में ही नहीं, बल्कि बिजनौर, रामपुर और लखीमपुर खीरी में भी थी। जमीन आवंटन के बावजूद बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी परिवार अपनी जमीन का औपचारिक मालिकाना हक हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि या तो कागजों में गलतियों के कारण कानूनी विवाद थे, या रिकॉर्ड गायब थे, या फिर नामांतरण का अभाव था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद अब इन शरणार्थी परिवारों को जल्द ही स्वामित्व के दस्तावेज मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने जो सूची बनाई है वो 2196 परिवारों की सूची हमारे पास है। इसमें जो प्रथम चरण में है वो 1466 लोगों को संक्रमणीय अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव भेजा है। बाकी जो 657 परिवार हैं वो वन भूमि की ज़मीन पर काबिज हैं। तो ये पूरा सर्वे हम लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका खतौनी में नाम नहीं है, गांव में निवास नहीं करते हैं। कुछ ऐसी भूमि है जो शारदा नदी से कट गई है। तो बहुत सारे अब जो हम लोगों ने अभी जो प्रयास किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। तो अब हम लोगों ने पूरी टीम बना करके, राजस्व की टीम बना करके इस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। पीलीभीत के 25 गांव में रहने वाली 2196 शरणार्थी परिवारों में से 1466 परिवारों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इनके दस्तावेज राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं और जल्द ही सत्यापित परिवारों को मालिकाना हक के कागजात मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सुविधा कालीनगर और पुरानपुर तहसील के 25 से ज्यादा गाँव में बसे परिवारों को मिलेगी। इनमें तातरगंज, बमनपुर, बैला, सिद्धनगर, शास्त्री नगर और नेहरू नगर जैसे गाँव शामिल हैं।
बता दें कि विभाजन के बाद खासकर 1960 से 1975 के बीच तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से हजारों हिंदू परिवार जबरन विस्थापित होकर भारत आए। इनमें से बड़ी संख्या को पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जिलों में बसाया गया। शुरू में इन्हें ट्रांजिट कैंपों के जरिए अस्थायी ठिकानों पर रखा गया और फिर आसपास के गाँव में जमीन आवंटित की गई। लेकिन वर्षों बाद भी इनमें से ज्यादातर परिवार कानूनन जमीन के मालिक नहीं बन सके, लेकिन अब उनकी ये समस्या दूर होने जा रही है। तो इसकी तलहटी में लोग को बसाया गया था और ये पूरा गांव बंगालियों का ही है और 1400 परिवार, जैसा कि उस समय बताया जा रहा था कि 1400 परिवार यहाँ पर स्थापित किए गए थे। उनमें से करीब 100 के आसपास परिवार हमारे आसपास हैं और ये सब वही लोग हैं। और तो उस समय आपको जमीन दी गई थी खेती-बाड़ी के लिए, मकान दिया गया था। मकान उकान कुछ नहीं दिया, जमीन दी गई थी। जमीन दी गई थे और ये मकान आपने बनवाया है? हाँ, हल दिया था, हल बैल। खेती-बाड़ी के हल-वल दिए गए थे। तो अब जो योगी सरकार ने कहा है कि आपको मालिकाना हक दिया जाएगा, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? वो देने के बाद में देखेंगे, कम से कम हटो बचो तो बच जाएंगे। योगी सरकार के इस फैसले से शरणार्थी परिवारों में खुशी की लहर है। दशकों तक बिना मालिकाना हक के जमीन पर खेती और जीवन यापन करने वाले इन परिवारों को अब न केवल कानूनी मान्यता मिलेगी, बल्कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। योगी सरकार का ये कदम न सिर्फ इन परिवारों की जिंदगी बदलेगा, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।